जय हिंद साथियों, नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे ये नए YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो और गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई ट्रिक्स और नियमों को हम आप तक साझा कर सकें। हम इस पहले वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं कि विभिन्न संख्याओं का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि 1 से लेकर 20 तक की वे संख्याएं को कैसे पता करें कि वो कैसे किसी और संख्या से कट जाती है, उसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको सब टाइटल दिया हुआ है विभाज्यता का नियम, तो इसमें सब टाइटल है आपका पहला 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिएगा, इसमें बहुत ही आसान और सटीक भाषा में आपको आप तक पहुंचाने का काम किया गया है कि प्रत्येक सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। शायद कुछ छोटे बच्चे होंगे जिनको अभी सम संख्या के बारे में जानकारी हो या ना हो, इसी के लिए हम एक दूसरा परिभाषा इसमें दे दिए हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो या कोई एक अंक हो, वे क्या हो जाएंगे, 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल छोड़ते हुए गए हैं कि आपको हम लाइव इसको दिखा सकें। जैसे देखिए, इसमें हम जैसे के तौर पर देखते हैं, कोई संख्या है 5, 6, 7, 9, 0, 6, 3, कोई भी संख्या है, बस इसके इकाई स्थान पे क्या होनी चाहिए, इन सभी में से कोई एक होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, आपको अंत में इन सभी में से कोई एक अंत में आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः कामने का मतलब ये है कि उसमें कोई अन्य शेष नहीं बचेगा, अंत में जो शेष फल हमको बच जाता है वो नहीं बचेगा। अब आता है दूसरा हमारा क्या चीज़, 3 से विभाज्यता का नियम। इसका नियम देखिए क्या कहता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, यानी योग कहने का मतलब जोड़, हम अगर जोड़ते हैं तो वे संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 से भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी। देखिए, एक जैसे के तौर पे हम समझते हैं, जैसे यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कोई संख्या ले लिए, ऐसे कोई हम लाइव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी अंक हैं इन सभी को जोड़िए, आप जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद से क्या आएगा, 6, 3, 9, 4, 13, 13, 6, 19। क्या 19 3 के पहाड़ा में आता है? अगर नहीं आता है तो ये जो संख्या थी हमारी पहले, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार से हम देख ले 5, 2, 4, 1, ये संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी अंकों को अलग अलग सेपरेट करके इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 1, 12, 12, 12 3 के पहाड़ा से कट जाता है, तो ये जो संख्या आएगी यह भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ा नंबर लेते हैं और ये 3 अंकों में आ जाता है, तो आप 3 अंकों को देखने में थोड़ा सा आपकी कठिनाइयाँ होंगी। मान लीजिए कि 3 अंकों में आगे जोड़ने के बाद से आ गया आपके पास क्या चीज़, ये कोई मान के चलिए जोड़ने के बाद से 124 आ रहा है, तो फिर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, हम थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर से इसको क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 3, 4,
7। 7 जो है 3 के पारा में नहीं आता है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो यही इसको कटने के लिए क्या चाहिए, एक अन्य संख्या है चाहिए। तो मान लीजिए 2 लगा दिए तो क्या हुआ, 4 2 6 2 8। 8 भी नहीं कटेगी तो एक और लगा दिए, 8 3 7। अगर कोई संख्या 324 आ रही है जोड़ने के बाद से, क्या आ रही है, संख्या का योगफल क्या आ रहा है 324, तो ये 324 को जोड़ने पे क्या होगा, 3 2 5 5 4 9, 9 क्या हो जाएगा, 3 से कटता है, तो ये भी संख्या कट जाएगा। ठीक है, अब आइए हमारा अगला पॉइंट है, सबटाइटल है 4 से विभाज्यता का नियम। ये सबसे आसान है और इसमें एक आसान विधि द्वारा समझेंगे, एकदम देखते ही आप बता देंगे कि ये 4 से कटेगा या नहीं। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, जिस संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या विभाजित हो तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। देखिए इसको हम जैसे में समझाते हैं आपको, जैसे में देखिए कि मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए, ये है, ठीक है। अब इसमें अब देखना है, जैसे कि हम मान लीजिए एक थोड़ा सा लगा दिए, इकाई और दहाई यानी अंत का 2 संख्या आपको देखना है। अगर ये 2 संख्याएं क्या हो जाएंगी, यानी 32 आ रहा है, 32 4 से विभाज्य है, 4 से कट जाता है, तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये 4 से विभाज्य होगी। कोई दिक्कत? और दिक्कत अगर हो रहा हो आप लोगों को कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या वॉइस क्लियरिटी नहीं आ रही है हमारे पास, या कौन सा सब्जेक्ट आपको हमसे पढ़ने की उम्मीद है, या किस टाइप का वीडियो डाला जाए, ये सभी आप सजेशन में कर सकते हैं। या किस बुक का हम सॉल्यूशन आपको ये यूट्यूब चैनल पर डालें, सॉल्यूशन भी डालते रहेंगे आपको, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ऐसा कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी मीडियम के बुक्स को आप हमारे पास रेफर कर सकते हैं कि इस बुक को आप हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं टोटली पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्लास 5 to 10। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने बताया कि लास्ट का 2 अंक आपको देखना है, 2 डिजिट, और ये अगर जो संख्या बन रही है, लास्ट का 2 डिजिट से जो संख्या बन रही है, ये क्या हो, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है यानी कट जा रहा है, तो वो 4 से पूरी संख्या कट जाएगी, जितनी संख्या पहले थी वो कट जाएगी। कोई दिक्कत? यहीं अगर मान लीजिए हम कोई और संख्या ले लें और ये क्या हो रहा हो, लास्ट में 2 संख्या बन रही है, ये 4 से न कटता हो, 4 यानी 4 से डिविजिबल न हो, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है 5, सबटाइटल है 4 नंबर में 5 से विभाज्यता का नियम। ये हमको लग रहा है कि पूरा विभाज्यता के नियम में ये और 10 वाला जो नियम होगा वो सबसे ही इजी होगा, सबसे आसान होगा, जो आप सभी भी जानते होंगे। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या लगाएं, देखिएगा, या दोनों हो, इकाई स्थान पर देखिएगा, इकाई स्थान पर एक ही होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगा, एक अंक होगा, तो वो क्या होगा, 5 से कट जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, इसके अंत में 0 लगा दीजिए, तो ये 5 से डिवाइड। अगर कोई भी संख्या ले लेते हैं आपकी मर्जी से, अपनी मर्जी से ले लिए, और ये कोई भी संख्या, बस अंत में क्या देखना है, 0 हो या 5 हो, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, आप सब इसमें अपना राय भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर में है 6 से विभाज्यता का नियम। तो ये भी थोड़ा सा आप अगर 2 और 3 वाला समझ चुके होंगे तो आपके लिए ये इजी है। अगर ये नहीं समझ में आया हो 2 और 3 वाला, तो आप वीडियो को रिवर्स यानी पीछे की तरफ करके आप पुनः इसे देख लें, तो इसको समझने में आसानी होगी। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं इसको, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित होती है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा
इसमें देखिए 2 और 3 में से आपको विभाज्यता के नियम चेक करने के लिए सबसे इजी होता है 2 का। तो आपको क्या मान लीजिए यहाँ पे दे दिए 6, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे दिए हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है इकाई स्थान पे 2 से कटने वाला संख्या है कि नहीं है। अगर है तो ये 2 से कट रहा है तो एक और नियम को फॉलो करेंगे कि अब 2 से कट रहा है तो होगा, होने के चांस है 6 से, यानी 6 से चांस बढ़ गया है। अगर पहले ही 2 से विभाज्यता नहीं हो पाती तो हम क्या करते, इसको यहीं पे रोक लेते, अब डायरेक्टली बोल देते कि ये 6 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि पहले ही 2 से ये विभाजित नहीं हुआ, इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 से विभाजित हो गया तो अब दूसरा हमारा नियम क्या कह रहा है कि 3 से भी देखना है। किससे देखना है, 3 से भी। तो अब देखेंगे, इसको 3 से देखेंगे तो क्या करेंगे, 6 3 फिर से 6 3 फिर 6, इसको सबको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 18 18 और 6 24 24 किस 3 से कट जाता है, 3 से भी कटा और 2 से भी कटा। ये संख्या 2 से भी कटी और 3 से भी कटा। 3 एंड 2 दोनों से कटे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 6 से भी कटने के लिए तैयार है। वैसे उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कितना भी कुछ भी है ये 6 से डिवाइड होगा, 3 से विभाजित है, क्योंकि 6 + 5 11 11 + 1 = 12 12 3 से कटता है। लेकिन क्या ये 2 से कटने के लिए तैयार है, नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 1 आ गया है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। गेट इट। अब आइए 7 का विभाज्यता का नियम हम समझते हैं। ये इजी है, सब थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोगों को कि फिर से एक बार दोबारा तभी नहीं चल सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको दोबारा चलना है तो रिवर्स में आप जा सकते हैं, एक बार रिवर्स आप अपना वीडियो को कर सकते हैं। टाइम 6 नंबर है 7 से विभाज्यता का नियम। ये थोड़ा सा समय देकर समझने वाली नियम है, समझ जाइएगा तो बेहतर होगा। यदि दी गई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, हम ले लेते हैं अपने मन से, ये संख्या ले लिए हम अपने मन से, ठीक है। अब जो नियम कह रहा है उसके, दी गई संख्या के अंक के इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या, इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या को, दोबारा लिख दिए हैं क्या, इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या, दोबारा लिख दिए हैं, इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बाकी संख्या के दुगुने, बाकी संख्या के दुगुने से घटाने पर क्या हो जाएगा, प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पे समझिए आप, थोड़ा सा नियम में थोड़ा सा गलती हो गया, उसको हम सुधरवा देते हैं, एक बार बोल के लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा ध्यान से। यदि दी गई संख्या के अंकों में इकाई अंक को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, मतलब बाकी जितनी संख्या होंगी उसके दुगुने में से घटाने पर, यानी सपोज यहाँ पे मान के चल रहे, ये थोड़ा सा जीरो वाला हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इकाई अंक को छोड़ दिए और बाकी संख्या ये है हमारा, इसमें से घटा रहे हैं, किसका, इकाई अंक के दुगुने। इकाई अंक का दुगुना क्या होगा, 6, ठीक है। तो इसको घटा रहे हैं तो 650। अब देखिए अभी भी हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक 6 से थोड़ा सा लंबा है तो 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इकाई अंक को छोड़कर बाकी सभी संख्या में घटाने पर क्या मिले, 65। अब बताइए 65 कटता है क्या, नहीं करता है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएंगी, टोटल 7 से विभाजित नहीं होंगे। अब देखिए एक ऐसा नंबर लेते हैं हम, 600 लेते हैं, शायद कट जाए, देखते हैं। 6 1 यानी इकाई अंक को छोड़ दिए, बाकी सब संख्या ले लिए और घटाएंगे इकाई अंक का दुगुना। इकाई अंक क्या है, 2, 2 का दुगुना 4, घटाएंगे तो क्या होगा, 7 4 11 7 57। ये भी नहीं कट रहा। एक ऐसा संख्या ले जो कट जाए 7 से,
एक ये ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं। आप अपने प्रैक्टिस में आप लोग थोड़ा बड़ा संख्या लेके करिएगा, या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नियम बनाने में। इकाई अंक को छोड़ के बाकी सभी संख्या, इकाई अंक को छोड़ के बाकी सभी संख्या जो अंक बच रहा है, बाकी सभी अंकों में इकाई अंक का दुगुना कर दिया जाए। दुगुना कर दिया क्या हो जाएगा, 5 3, क्या 35 कटेगा। अगर 35 कट रहा है तो ये सभी भी क्या हो जाएंगे, 7 से कट जाएगा। ये 7 से कट रहा है ना 35, तो ये भी संख्या 7 से कटेगी। क्लियर हुआ। अभी और एक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, कटा। बिकॉज ऑफ क्यों कट रहा है ये, क्योंकि ये इसको विभाज्यता के नियम से हम देखें क्या चीज़, इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या में इकाई अंक के दुगुना करके घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है। यानी अब मान लीजिए हम लिए हैं क्या चीज़, ये 3 अंकों की संख्या एक लिए है, इसके इकाई अंक को छोड़ दिए हैं, बाकी जो 2 अंक बचा वो 49 बचा है, 49 को ले लिए हैं और इकाई अंक का दुगुना किए, क्या होगा, 7 का दुगुना 14, यानी जो भी संख्या होगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे 14, और 14 से घटाए तो क्या होगा, 49 में से 14 गया 35 बचा, और 35 क्या होता है 7 से कटता है, तो ये भी पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। और ये प्रोसेस आगे चलते रहेगा। जैसे कि थोड़ा बड़ा ये संख्या लेते हैं एक दूसरे पेज पे, इस पे समझिए आप इस चीज़ को, कि मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या लेते हैं 8 5 9, ये थोड़ा सा कटा कर हमको देखना पड़ेगा, 7 14 फिर 1 7 2 14 5, ये संख्या लेते हैं, ये कट जाएगा। अब देखिए इस पर हम थोड़ा सा 4 अंकों का है, थोड़ा सा समझने में इजी होगा। हमने क्या बताया कि इकाई अंक को छोड़ेंगे, तो बच्ची संख्या क्या है ये। अब क्या बताया, इकाई अंक का दुगुना यानी 12, घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 4 8। अभी भी हमको डाउट है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अंक ले लिए, इकाई अंक में से घटा दिए 14, तो घटेगा तो क्या बनेगा 70। अब बताइए 70 कटता है कि नहीं कटता, 70 किससे कट जाता है, 7 से कट जाता है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। आप अगर समय हो आपके पास तो आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, ये कटेगा ज़रूर। ऐसे ही आप लोगों का हम होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क के तौर पर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं या होमवर्क के रूप में भी कर सकते हैं। ये जो संख्या है इसको आप लोग चेक कीजिएगा अपने कॉपी पे, ये वीडियो समाप्त होने के बाद से, और कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि कौन सा संख्या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। 5 अंक का कर दिए, थोड़ा सा 4 अंक का दे देते हैं, 3 2 0 5, ठीक है। एक और 4 को कर देते हैं, 5 6 0 7, ये देखिएगा, ठीक है। 4 अंकों का कर दिया, आप इसको बना के देखिएगा, ठीक है, कट ट्रैक नहीं। अब देखिए अब इस पड़ाव को आप पार कर चुके होंगे, तो सबसे इजी पड़ाव आपके पास आता है, अगला सब टाइटल 8 से विभाज्यता का नियम क्या करता है, देखिएगा सबसे इजी है, एक लाइन में आप समझेंगे इसको, इतना इजी है। जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, मतलब आप समझिएगा यहाँ पे, इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे 4 में हम पढ़े थे, 4 का विभाज्यता के नियम क्या पढ़े, कि उसके अंत का दो यानी इकाई और दहाई का संख्या जो कट रहा है तो उससे भी कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी है, हम इसको लेते हैं 5 6 9 5 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको बोल रहे हैं इकाई दहाई और सैकड़ा, ये देखना है हमको, यानी सभी संख्या में भाग लगाने से तो अच्छा हम कम से कम 3 ही संख्या में भाग लगाएं, और भाग लगा के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, 5 8 से कट रहा है कि नहीं। तो क्या है, 9 5 0, 9 5 0, इसको भाग लगाओ 8 से, 8 एकम 8 1 5, 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा 7 8 0, 8 यहाँ 64, तो ये क्या बच जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आ जा रहा है। तो ये संख्या 3 को नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो अब 6 बचा है ना रिमाइंडर में, तो हम क्या करते हैं, ये संख्या अब लगाइए,
अब आपकी संख्या पूरी हुई। यहाँ पे अब लगाइएगा तो आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी अंत का 3 गो संख्या आपको देखना है कि वह क्या हो रहा है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये विभाजित होगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक सेकेंड लास्ट आपको बचा है, ये बता देने के बाद से अगली जो संख्या है हम 20 तक बताने वाले हैं, ठीक है। आगे के जितने 10 के बाद से बचेगा 10, 11, 12, ये सभी संख्याएं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलेगा, ठीक है। तो पहला इसमें अब ज़्यादा 20 मिनट से ऊपर हो गया है वीडियो, इसीलिए हम यहीं पर रोकते हैं। 20 मिनट से अधिक हमारा कोई वीडियो ले जाने वाले नहीं है, तोड़ तोड़ के आपको हम देंगे कि ज़्यादा समय आपका एक ही वीडियो में न लगे। 9 से विभाज्यता का नियम हम समझ रहे हैं इसमें कि जिस संख्या के अंकों का जोड़, जिस संख्या के, जैसे एकदम 3 नंबर जो समझे है ना 3 का, वैसे ही 9 का भी है। जिस संख्या के अंकों का योग यानी सभी संख्याओं का, सभी अंकों, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होता है तो वो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या। तो पूरी जो संख्या होगी वो 9 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसको जोड़िए, क्या मिलता है, 7 + 3 + 0 + 5 + 6, जोड़िएगा तो क्या होगा, 21। 21 क्या होगा, 9 से कटता है, 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे की पूरे 9 से नहीं कटेगा। अब इसके लिए अब आपको बताते हैं, जैसे कि ये इसी पर हम एक और लेते हैं, इसको जोड़िए आप सभी संख्याओं को, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 10, 5, 15 और 15, 12, 27। 27 क्या होगा, 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये पूरा का पूरा 9 से, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये सभी के सभी जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, 7, 3, 0, 5, 6, 6, तो 27 मिलेगा। और 27 क्या होता है, 9 के पहाड़ा से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसी प्रकार से देखिए, आप लोग को दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, इसी प्रकार से अन्य सभी संख्याओं का बना हुआ है, और आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सभी के सभी विभाज्यता के नियम आपको बताया जाएगा। तो इतना देर हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को अगर ये मेरी बताई गई चीज़ें यानी जो भी नियमें हैं ये समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी ये सभी जानकारियाँ देने का प्रयास करें, ताकि उन्हें भी कुछ अन्य जानकारी मिल सके किताब से हटकर। आपके जो स्कूली पढ़ाई है उससे हटकर कुछ नई चीज़ों के बारे में हम लोग बढ़ें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।